हम किसी भी प्रकार के आभार यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। ये स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट का नहीं है। कुछ चीजें घटित हुई जो उचित नहीं है, मैं उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, ये सीटों को बेचने के खिलाफ प्रोटेस्ट है। अब उस सीटों के बेचने के व्यापार के बीच कुछ ईमानदार भाई भी पहुंच गए हैं, तो उनके लिए हमें अफसोस है। लेकिन तो जेन्युइन बच्चे लोग आपको भी ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं जयराम तो पीएचडी कैसा पीएचडी धारी है जो कि इनको जानकारी नहीं। हमने संघर्ष करके मेहनत करके गरीब आदिवासी लोग आपको ट्रोल कर। सवाल वो नहीं है, ट्रोल का सवाल नहीं है। एक नौकरी क्यों कर रहे हैं? एक लाइन क्या ना, सैलरी के लिए, सेवा के लिए कोई नौकरी नहीं करता है। कह दीजिए कि हमें सैलरी कोई सुविधा नहीं रहेगी, कोई IAS तक नहीं बनेगा। मजबूत वकील नहीं रखा गया, एडवोकेट जनरल होता है सरकार का वकील। जब हेमंत सोरेन का मामला आता है तो वो दिल्ली से वकील मंगा लेते हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील मंगा लेते हैं। लेकिन जब छात्रों का रद्द करने की बात की तो वहाँ पे मजबूत पक्ष नहीं रखा गया, तर्क नहीं रखा गया। राजस्थान हाईकोर्ट का क्या निर्णय था, आपने पढ़ा होगा कि अगर भोजन में 20 मिला है तो 20 को निकालना संभव नहीं रहा है। ये हाईकोर्ट का निर्णय है। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप कोर्ट से ऊपर तो आप भी नहीं है। आपके पास कोई आइडिया है सेग्रीगेट करने का, कैसे इनको अलग किया जा सकता है? देखिए, जो पैसा लिया गया है उसको डकार गए हैं। 7-8 महीना का समय हो गया है, तो पैसा जगह में शिफ्ट हो गया या फिर ऐसा जगह शिफ्ट हो गया पैसा जहाँ से निकालना संभव नहीं है। आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, वो मेरा आंदोलन नहीं था, छात्रों का आंदोलन था। छात्र करेंगे फिर हम समर्थन करेंगे जैसा हुआ है। मतलब आप अगुवाई नहीं करेंगे, छात्र हमने कब अगुवाई किया है? क्या हम लोग देवेंद्र जी अगुवाई किए? कहाँ देवेंद्र जी अगुवाई किए हैं? और जब सिस्टम रिफॉर्म की बात आएगी ना अनिल जी, तो बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती है। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, तब जाकर ये देश बना। तो साफ कहना था कि राजनीतिक आदमी को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। वो 2 चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा और ये विधानसभा वगैरह। अरे भाई, हारने से क्या होता है? हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लगने के बाद में हमारे साथ में बात करने के लिए टाइगर जयराम महतो विधायक जी कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आपने आंदोलन भी किया और आभार यात्रा भी निकाला। जैसे हम आभार यात्रा का हम समर्थन नहीं, आपके नेता देवेंद्र नाथ महतो थे देवेंद्र जी। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, आप कहते हैं चीट भी उनका पॉट भी उसका, तो आप भी तो आंदोलन भी करते हैं, आभार यात्रा भी निकालते हैं। नहीं, हम आभार यात्रा का समर्थक है ही नहीं। हमें हजारीबाग बुलाया गया, हम बोले नहीं, क्योंकि उसमें 1% ही सही जेन्युइन लड़के भी हैं, उसको तकलीफ है। ठीक है, हम छात्रों की जीत हुई अलग बात है, लेकिन हम आभार यात्रा के पक्षधर में बिल्कुल भी नहीं थे। और हमने स्पष्ट कहा कि भाई हम किसी भी प्रकार के आभार यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कुछ ही सही जेन्युइन बच्चे भी थे। उनको तकलीफ हुई इस खराब सिस्टम के कारण, इस जालसाजी के कारण, इस गड़बड़ी के कारण। वो जेन्युइन लोगों के भी तो, उनको भी तो चोट पड़ रही है। तो इसलिए हमने आभार यात्रा के पक्षधर हम कभी नहीं थे। हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर को आप लोग कैसे देखते हैं? 26 दिनों का संघर्ष और भूख हड़ताल, पूरा देश भर से प्यार समर्थन हर एक रूप से, उसके बाद भी देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि मैं स्वयं को भी कह रहा हूं कि मैं अभी विधायिका को सीख रहा हूं, मैं संसदीय कार्य प्रणाली को सीख रहा हूं और मैं न्यायिक दांवपेच को भी सीख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जानता हूं चीजों को, बिल्कुल नहीं, मैं सीख रहा हूं। और इन 1.5 सालों के क्रम में मैंने जो सीखा उसका अनुभव मैंने विधानसभा के अंदर भी रखा था, क्योंकि विधानसभा एक ऐसा जगह है जहां आप रिकॉर्डेड बात आपकी होती है। वहां आप अतार्किक बात नहीं रख सकते हैं। आप मीडिया में, आप भाषणों में कुछ भी कहिए, लेकिन विधानसभा के जो रिकॉर्ड में आता है उसमें आपको तार्किक बात रखनी पड़ती है। और मैं कभी तर्क से पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने विधानसभा में स्पष्ट कहा था कि पेंच आ रहा है न्यायालय का। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने बार बार दोहराया है, सुदीप सोनू, हेमंत सोरेन के बाद अगर मंत्रालय में किन्हीं का पकड़ है तो सुदीप सोनू जी का है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में ज्वाइनिंग दी गई है। आप एक वाक्य में चीज को समझ जाइए। तो ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में अगर ज्वाइनिंग दी गई है, कंडीशनल ज्वाइनिंग, तो ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू जाना चाहिए था। सरकार को अपना पक्ष, मैंने विधानसभा में यह भी कहा था कि सरकार स्वयं एक पार्टी होती है। अतः जिस प्रकार वह लेन देन के वित्तीय प्रकरण में ईडी से जांच के लिए पहले वो कोर्ट में अनुरोध करते हैं, तो उसी प्रकार वो अनुरोध करिए कोर्ट में, या फिर अपना पक्ष रखिए। क्योंकि कोर्ट का ही निर्णय आदेश था कि अगर माल प्रैक्टिस यानी गड़बड़ियों में अगर कोई सम्मिलित होते हैं तो भाई उस पर कार्रवाई होगी। तो सरकार ये पक्ष रखती है कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गड़बड़ पाए गए। क्योंकि जो लोग एक्यूज्ड हैं, अभय तिवारी इत्यादि, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने नेपाल में, बोकारो में तो 400, तो इधर 200, इतने लोगों को ज्वाइनिंग करवाया है। तो उसके आलोक में उनसे वो आग्रह करते कि आप निर्णय करें, जजमेंट करें। और जाहिर सी बात है, न्यायालय उसके आलोक में उस परीक्षा को रद्द करती या फिर कार्रवाई, या फिर न्यायालय, चूंकि न्यायालय के सर्वोपरि है, वो अपने स्तर से एक निर्णय सुनाती, या तो उच्च स्तरीय जांच की सुनाती या तो रद्द करने की निर्णय सुनाती। लेकिन मेरा ये मानना था कि न्यायालय के थ्रू ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कैबिनेट का मीटिंग के बाद ये नहीं होना चाहिए, लेकिन 11वीं से 13वीं जेपीसी में पहले से केस चल रहा है। लोग जो कॉपी जांच करने का जो पिछले का मामला था, एसओपी का नियम का उल्लंघन करते हुए कॉपी जांच किया गया था 11वीं से 13वीं जेपीसी का, तो उस पर ऑलरेडी केस चल रहा है और अभी स्टे लगा दिया गया है। तो क्या लगता है, अभी स्टे ठीक है या सीजीएल में तो स्टे नहीं लगा है? अभी सीजीएल के अभ्यर्थी शायद कोर्ट नहीं गए होंगे। हालांकि हमें लगता है कि कैबिनेट
की बैठक के बाद हमें लगता है कि तमाम जो परीक्षाएं रद्द की गई वो शायद 2-3 नोटिफिकेशन है या फिर क्या अलग अलग परीक्षा के लिए अलग नोटिफिकेशन, तो हमें लगता है उस नोटिफिकेशन के आधार पर स्टे लगा है। और दूसरी बात है कि जो जेपीएससी कल स्टे लगा 11वीं से 13वीं वाला। 11वीं से 13वीं, अब शायद ये लोग कोर्ट नहीं गए होंगे या फिर कोर्ट में अपना पक्ष इन लोग नहीं रखे होंगे। अभय तिवारी जैसे लोग इस प्रकार का कांड करते हैं, पीजीटी में भी टॉपर बन जाते हैं, तो ये सिस्टम कैसे रोकेगा? पूरा देश में आप बिहार में चले जाए, पंजाब में चले जाए, झारखंड में चले जाए, हर जगह पेपर लीक और स्टूडेंट का एक आक्रोश पूरा राज्य में चल रहा है। पेपर माफिया जो है पूरा देश में हावी है, चाहे बीजेपी का सरकार हो चाहे एनडीए का, चाहे नहीं, कहीं भी पूरा देखिए, इसीलिए इस देश को एक बहुत ही माने क्रांति की आवश्यकता है, एक शिक्षा क्रांति। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि या तो इस देश में प्राइवेट संस्थान रहे या तो सरकारी संस्थान रहे, दोनों नहीं चलेगा। ये मेरा अपना निजी विचार है। दोनों इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सरकारी स्कूल, मैं विधायक हूँ, मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ, कोई भी गांव में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ शिक्षक अनुपात में है। भारी गिरावट है शिक्षकों में, 4-5 शिक्षकों के भरोसे हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो भारी गिरावट है शिक्षकों की व्यवस्था में। और पढ़ाई क्या है सरकारी स्कूलों में, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं सभी का, लेकिन वो कहें कि अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाएं। जो शिक्षक स्वयं पढ़ा रहे सरकारी स्कूलों में, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है सरकारी स्कूलों में, तो सभी सरकारी कर्मचारी और खासकर शिक्षक, चूंकि आप पढ़ा रहे हैं, भैया आप जो खाना बनाएगा उसको तो पहले चखना चाहिए कि खाना में कोई खराबी तो नहीं ना है, या फिर कोई आपने ऐसा सब मिलाया तो नहीं ना है। तो ठीक उसी प्रकार जितने भी झारखंड राज्य में सरकारी शिक्षक है, जो सरकारी विद्यालय में झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य देख रहे हैं, मैं उनसे पहले कहना चाहूंगा आप साहस दिखाइए और अपने बच्चों को उन विद्यालयों में पढ़ाइए। सीजीएल का जो मामला आया है, कल जैसे कोचिंग के टीचर और छात्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से कोई मजबूत वकील नहीं रखा गया। एडवोकेट जनरल होता है सरकार का वकील, जो मुख्य जब हेमंत सोरेन का मामला आता है तो वो दिल्ली से वकील मंगा लेते हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील मंगा लेते हैं, लेकिन जब छात्रों का रद्द करने की बात की है तो वहाँ पे मजबूत पक्ष नहीं रखा गया, तर्क नहीं रखा गया, आरोप लगा रहे हैं छात्र। देखिए, ये तो होगा ही, मुख्यमंत्री को भी मालूम है कि इसमें जो पैसा लिया गया है उसको डकार गए हैं, जो पैसा लिया गया है उसको पचा गए हैं। 7-8 महीना का समय हो गया है, तो पैसा जगह में शिफ्ट हो गया या फिर ऐसा जगह शिफ्ट हो गया पैसा जहां से निकालना संभव नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी हालांकि स्वयं इन्वॉल्व ना सही, उनके बहुत प्रिय लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उसके कारण वो नहीं चाहेंगे कि अब वो दोबारा पैसा दे कहाँ से, क्योंकि जो बच्चे हैं जेन्युइन तो खैर है ही कुछ %, लेकिन उसके बाद भी जो बाकी है तो उन्होंने भी क्या कहीं ना कहीं 50 लाख 60 लाख रुपए जो दिए हैं, तो भाई उनका क्या होगा। इसलिए ये उनका अंदर से गेम प्लान है। तो जेन्युइन बच्चे लोग आपको भी ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं जयराम तो पीएचडी कैसा पीएचडी धारी है जो कि इनको जानकारी नहीं, हमने संघर्ष करके मेहनत करके गरीब आदिवासी लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, ट्रोल का सवाल नहीं है, एक बात सीधा सा बात है, प्रोजेक्ट भवन के बाहर से आपको कर रहे हैं। हाँ ठीक है, करने दीजिए। अब जाहिर सी बात है, जब किसी आंदोलन में आके खड़े होंगे, मैंने कहा कि वो लोग अगर मुझे माफ